Now, welcome to Filmily. Hi, Firstly, congratulations. People are loving the web series Forgotten Army. So, thank उसके you. बारे में बताइए, like उनका look design करना was कितना easy या difficult या कैसा रहा वो challenge? वेल चैलेंजिंग था, बहुत चैलेंजिंग था मेरे लिए ये वेब सीरीज़। बहुत सारे कैरेक्टर्स थे। हमने लगभग 4 से 5 बार ट्रायल किया हर एक कैरेक्टर्स के, राइट फ्रॉम बियर्ड, प्रोस्थेटिक, ब्लड। एक चीज़ भी मतलब छोड़ी नहीं हमने लुक टेस्ट के दौरान, बिकॉज कबीर वॉज वेरी क्लियर व्हाट ही वांटेड। सो हमने जो दिसंबर 2017 में जो चालू किया था वो हम 18 मार्च ऑलमोस्ट अप्रैल तक शूट कर रहे थे हम। और उसके बाद इट टुक टाइम, बट आई थिंक द इट केम आउट रियली रियली वेल एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि लोगों को और पसंद आए और लोग देखें। The experience with the entire team was fab. मतलब हमने ऐसे ऐसे चीज़ें एक्सपीरियंस की अपनी लाइफ में, स्पेशली एडवेंचर्स। हम कंचनापुरी गए थे, वहाँ पे जिस रिवर में पाइथन था वहाँ पे हमने शूट किया। लोगों ने उस पानी में जाके शूट किया है, एक्टर्स ने। सो ये सारे चैलेंजेस, रिस्क लिए थे बहुत लोगों ने। फॉर मी प्रोस्थेटिक वाइज एंड ऑल्सो मेकअप वाइज बहुत चैलेंजिंग रहा। जैसे हम बारिश करते थे या नेचुरली बारिश आ जाती थी तो वो थोड़ा मेरे लिए टफ़ हो जाता था। बट मेरी टीम थी मेरे साथ, मैं खुद बहुत, मेरा स्वेट ब्लड सब कुछ दिया है और बट काफ़ी मज़ा आया। हर चीज़ बहुत ही द डायरेक्टर मेड श्योर दैट एवरीथिंग शुड गो ईजी वेल। सारे डिपार्टमेंट को सारी कंफर्ट द डायरेक्टर हैड गिवन। सो आई मीन आई वुड लव टू वर्क विद हिम अगेन एंड अगेन। Actually, like really या, loving it. Apart from यस। this, like आपने already नवाज and सलमान के साथ भी किया है. So दोनों को like कौन सी movie थी and like क्या plus point आपको लगा उनके बारे में, like what do you want to say? Yes. You'll cut it. ओके, सो विथ सलमान सर, मेरा एक्चुअली एसोसिएशन बचपन से रहा है उनके साथ। बिकॉज मैं, मेरी मम्मी जो है वो इन 40 years में शी इज़ बीन एन हेयर स्टाइलिस्ट विद शिल्पा शेट्टी, जूही चावला, माधुरी दीक्षित, दिया मिर्ज़ा। सो शी इज़ अ वेरी वेल नोन हेयर स्टाइलिस्ट। उनका नाम है शोभा केवल। तो मैं उनको सलमान सर को मॉम के थ्रू ही जानती हूँ। तो उन्होंने मुझे बचपन से देखा है अभी तक। उनके साथ मेरी ट्यूबलाइट थी, बजरंगी थी। उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा, हमेशा हर एक चीज़ में ध्यान रखते थे, राइट फ्रॉम ईटिंग टू जिमिंग। सब अपनी लाइक हर चीज़ में, जैसे एक फादर एक बच्चे का केयर करते हैं वैसे ही उस तरीके से केयर करते थे। बट इट वॉज़ एन अमेजिंग एक्सपीरियंस विद हिम। उनके साथ एक्सपीरियंस इज़ लाइक अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस, जिसको अगर सलमान सर के साथ काम कर लिया उन्होंने, मतलब अपनी लाइफ के लकी डेज है वो। सो या, इट वाज गुड। एंड विथ नवाज सर, इट्स my association with him is since 8 years now. After Vasipur, yes, I'm the first and the only makeup artist who was working on and off with him. अभी भी मैं कुछ उनके पिक्चर्स करती हूँ, और जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं अपने आई टेक माई अदर प्रोजेक्ट्स एंड आई वर्क विथ हिम एंड ऑन एंड ऑफ। बट विथ हिम इट्स ऑल्सो वन ऑफ द थिंग्स दैट मैं अपने लाइफ में बहुत सारा पेशेंस, बहुत सारी चीज़ें मैं नवाज सर से सीख चुकी हूँ। ही इज़ एन इनक्रेडिबल पर्सन टू वर्क विथ। बहुत ही पेशेंस है उनमें। बहुत ही नए नए आइडियाज़ देते हैं, विच इज़ अमेजिंग। मतलब आप सोच नहीं सकते क्रिएटिविटी उस लेवल की वो वो देते हैं आपको सलाह। बट yeah, I mean, I've been surrounded and I'm blessed by a lot of good people around me. So yeah, this year has started for me as a very good year. So let's see. Okay, so अगर मैं बात करूँ अब तक की आपकी जर्नी की, so how it started and like now when you turn back or look back, so what do you see basically about your journey? Well, मेरी जर्नी मैंने मास मीडिया कोर्स किया था नेशनल कॉलेज से। उसके बाद मुझे मुझे अपने मॉम डैड को देखते लगा मुझे इंडस्ट्री में आना नहीं है, मुझे तो नहीं करना ये। बस मैं मॉम के साथ एक दिन गई और ओके, वी नीड टू कट दैट। सो या, सो फॉर मी, मैं एक्चुअली कुछ 9
10 साल पहले की बात है. मैं मॉम के साथ शूट पे गई और मॉम तब दिया मिर्ज़ा के साथ काम कर रहे थे. तो दिया just told me you're a very good painter. I believe I said yes because I am a very good painter indeed. She said, why don't you try in makeup? I said, no, it's not my cup of tea. So उस टाइम के बाद उन्होंने मुझे बोला कि just give a try. What if, So I went to Cape Town. I did my schooling from Cape Town. मैंने अपनी पढ़ाई जो मेकअप और हेयर की पढ़ाई है सारी करके फिर वहाँ पे मैंने कुछ टाइम काम किया, लोगों को असिस्ट किया. मैं वापस इंडिया आई. Then I saw the industry. I see like a lot of tough things happening, and I went back to London. I did my hair course. तो ऐसे ही मेरी जर्नी चालू होती गई. मैं एक्सपीरियंस करते गई, मैं असिस्ट करते गई और मैंने अपनी मॉम से या मेरे डैड से कभी भी अब तक लाइफ में कभी मदद नहीं मांगी है. तो मुझे जो भी करना था मुझे अपने बलबूते पर करना था. फर्स्ट ब्रेक कैसा मिला इंडस्ट्री में? कौन सी मूवी थी और कौन सा एक्टर था जिसने आपको ब्रेक दिया? मेरी फर्स्ट मूवी ऐसे देखा जाए तो फुकरे थी, जो मैं जिनके साथ काम करती थी यास्मिन रॉजर्स. वो एक प्रोस्थेटिक मेकअप आर्टिस्ट है. शी बिलीव्ड मी. शी गेव मी द मूवी फुकरे टू डू इट. एंड यस, it was my first chance to do first part of Fukre, where I handled every actor and I had a team. So that was my experience, and then it just went on, and by God grace, today I did Forgotten Army as well, and inshallah I'll do more. I want to show my skills. I just want a platform to showcase more work. Which is the best one till date? Like you believe, like you have done amazing in like this particular movie or what? Like which is the best one? Oh, The Forgotten Army is for sure one of the toughest and the best one in all of. There was this movie called Ghumketu which never came. I really worked very hard on that. मैंने दिन रात एक करके मैंने बहुत सारे चीज़ें बनाई थी. राइट फ्रॉम हेयर, एक एक हेयर के मैंने पैचेस खुद अपने हाथ से बनाए थे. तो मेरे लिए वो थोड़ा टफ था स्टार्टिंग में, बट या दैट वाज माय चैलेंजिंग टाइम. It's been 6 years, but the movie didn't come out. Yeah. Which is the easiest one जहाँ पे ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ा? वेल इजी ऐसे कुछ होता है नहीं इंडस्ट्री में, आपको पता ही है. इजीली कुछ भी नहीं मिलता, ना इजी कुछ करने रहता है. इनफैक्ट अगर आपने फॉरगॉटन या कोई नेचुरल, मतलब कोई भी मूवी देखी हो, आजकल लोगों को नेचुरल ज़्यादा प्रेफर होता है, बट जो नेचुरल मेकअप होता है, जितना मिनिमल मेकअप होता है, उतना टफ होता है. Okay, well इसके अलावा भी like apart from makeup अगर मैं आपको पूछूं कि like who's your inspiration? Because अगर आप आए हो तो obviously किसी ना किसी को तो देखा होगा, तो admire किया होगा, तो वो कौन है? एज इन मेकअप में या एज अ पर्सन? Both, professional or personal? Well, I always look up to my mother. My mother is my inspiration. My mom is a hairstylist though. I'm not a hair stylist. मैं उनको अपने आप से कभी कंपेयर कर नहीं सकती हूँ बिकॉज she was an amazing person and she was an amazing worker also. She still obviously she works, but she's one of them. I really look up to Alex Box. She's an international makeup artist. हमारे इंडस्ट्री में भी काफ़ी मेकअप आर्टिस्ट है जो अभी बहुत अच्छा कर, जैसे प्रीति शील है. I love and I admire Vikram Gaikwad sir a lot. I look up to him also. He's an amazing guy to to see. His work is like magic. He works like magic. You create magic when you just stand and look at what he does. It's just amazing. So yeah, these are the 2-3 people I get inspired and I really want to look up to them. What is the best compliment you have ever received? Best compliment for my work. Well, abhi recently Kabir sir gave me a quote for my work, which was I was really thankful and I had tears in my eyes, and I really believe that I actually did
what he told me. He said you've contributed a lot for Forgotten Army for look design, though it was a tough and challenging project, and you really did, and you gave your best. You were the really, like fab person on set, and so I was like, okay, thank you so much. Okay, apart from that, like what all next you have in your pipeline? Well, so um, मेरा अभी नेक्स्ट प्रोजेक्ट मैं एक्चुअली रिवील नहीं करना चाहती हूँ, but soon it's an international project, and I I I am trying to get an international actor. So yes, I will surely show my work soon, and इंशाल्लाह ये ईयर के एंड तक आपको दिख जाएगा मेरा काम. बॉलीवुड में कुछ है? Bollywood में, well, I am working on this project called No Land's Man, which is नवाज सर की है. इसमें भी उनका एक बहुत ही क्लासी, एकदम इंटरनेशनल, बहुत ही अच्छा लुक है. आप फर्स्ट लुक देखना अगर आए, इट इज ही इज़ लुकिंग अमेजिंग. आई थिंक सो. एंड देन इसके बाद मेरा अभी एक नेक्स्ट प्रोजेक्ट है विच इज़ ऑल्सो विथ हिम, because he finishes one and he doesn't want me to do anything, but he wants me on this project. So yeah, it's good, and I love working with him. So I'm doing one of the movie which is going to start in this first week of Feb. That's in my this thing, and then I also look forward to work with more web series. With a lot of directors who are directing. Like there are so many directors. We are doing web series, and I think web series is so in, like, people are loving web series more than movies, I think. I mean, movies are a part, like they're good, but I think web series is the newest rage. Like people are going mad about it. True. Okay, so well, as you said, like since you are like you have seen Salman Khan since your childhood, so obviously Salman is somewhere associated with reality shows as well. Yes. So currently, if I'm talking about Big Boss, you must be knowing it is like highest TRP gaining. Yes, And yes. the season is also extended. So are you watching Big Boss this season? I am actually not following it, but I'm just like, people are going gaga about it because I've just heard my sister talking about it. Uh, I know few contestants, and there is lot of fight happening, which is not good. Um, yeah, I think, yeah, I've heard few things about the gossips and वो जो झगड़े हो रहे हैं, और कुछ contestant जैसे असीम है और सिद्धार्थ है और आशना शहनाज है. Yeah, so I think all these people I know, I mean, through my friends and sister, because they are following, and it's, I mean, sometimes the news comes, I follow, but Okay, the, that means you are somewhere updated. I with am what's updated. happening, Yes, yeah, yes, in yes, your of in the course. And house. Big Boss is a very big name. Come on, like. Exactly. So whom you are like you want like you are supporting, you want that this person should win the show. Well, although I know the uh, colors का जो face है Siddharth, he's done some television in shows. I think he should. I mean, he can win. I think उनके chances मुझे ऐसा लगता है Exactly. ज़्यादा. उनकी बात फैन फॉलोइंग भी काफी ज्यादा है बट जी. या बट एक्चुअली इनके साथ अगर मैं बोलूँ तो कंपैरेटिवली शहनाज और आसिफ भी आ सकते हैं बिकॉज़ Okay. या दिस सीजन एवरीवन इज फाइटिंग एंड हर कोई दिख रहा है Okay. शो में तो वेल आपके हिसाब से टॉप 3 में आप किसको देखते हो? Top three में again Asim, Shehnaz, I guess Shehnaz and Siddharth for sure. I think I somehow I like. इनको आप टॉप 3 में देखते हो? Yeah. ओके वेल इसके अलावा विनिंग की चांस जैसे कि आपने कहा सिद्धार्थ में है, वो कलर्स का फेस रह चुके हैं लेकिन शो थोड़ा बायस हो रहा है ऐसा सुनने में आ रहा है तो अगर सिद्धार्थ को नहीं जिताया फिर आपके हिसाब से क्या लगता है आपको शहनाज और आसिफ में से कौन आ सकता है? I think Shehnaz आएगी. I think she's very kind of bubbly, innocent. वो जो एक character है उनका, it's quite famous. I know that. So I think people like it. सो यस जाने से पहले क्या कुछ कहना चाहोगे, टिप्स कुछ देना चाहोगे और 2020 का आपके लिए लाइक कैसा है लाइक दिस ईयर व्हाट यू वांट टू से अबाउट 2020 एक्चुअली मेरे लिए बिज़ी रहने वाला है. और मैं चाहती हूँ सबके लिए बिज़ी रहे, सब लोग काम करें. और टिप्स मैं ये देना चाहती हूँ कि हैव लॉट ऑफ वाटर, हैव लॉट ऑफ ग्रीन वेजिटेबल्स. आप जितना बाहर से अपने आप को
क्लीन एक्सफोलिएट करे, बट अंदर से भी आपको उतनी योर फॉर योर स्किन यू नीड टू हैव लॉट ऑफ हेल्दी फूड. Avoid cigarettes if you can. Avoid drinking if you can. Avoid. I'm just saying try. But yeah, but all the best for everyone, I think. And there are a lot of people, a lot of makeup artists who are coming. And all the best to them. I think they do well. Rise and shine. Thank you. Hi, I'm Sana Keval. You're watching me on Filmy Beat. Please like, subscribe, and do watch and do comment below.